चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शादी हो गई, बच्चा वक्त से पहले हो गया, तो शौहर सर पकड़ करके बैठ गया, औरत गाल पर हाथ रख करके बैठ गई। जब मर्द को गम होता है तो गाल पर हाथ रख लेता है, जब औरत को गम होता है तो सर पर हाथ रख लेता है। तो शौहर बोला कि ये वक्त से पहले बच्चा हो गया। तो औरत कितनी बड़ी बेशरम थी, उसने कहा इसमें कौन सी बात है, हम लोगों की शादी ही वक्त के बाद, इसलिए वक्त से पहले बच्चा हो। अदालत में हाकिम ने कहा कि तुम्हारा शौहर तो मर चुका, ये बच्चा कहां से आया। औरत की बेशर्मी का एक नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। कहा हाकिम साहब इसमें कौन सी हैरत की बात है, मेरा शौहर मरा है, मैं तो अभी जिंदा। किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। हाथ उठाइए। 10 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का बचा हुआ है, आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। दुआ करता हूं कि अल्लाह इस पूरे जलसे को हम सब के हक में जिंदगी भर के लिए कबूल फरमा। मोती होता है, मोती सोना से भी ज्यादा कीमती होता है, लेकिन हजरत थानवी कहते हैं कि उस मोती के अंदर पानी होता है इसलिए कीमती है। जिस मोती का पानी निकल गया उसकी कोई कीमत नहीं है, फूटी कौड़ी में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। लिखा जैसे मोती है उसी तरह औरत है। मोती के अंदर पानी है तो मोती कीमती है, औरत के अंदर हया है तो औरत से बढ़कर कोई कीमती नहीं है। दूसरे नमूने को जरा सुनिएगा। हजरत उमर मजलिस में है, जलसे का पैगाम प्रोग्राम चल रहा। अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक सवाल हुआ कि लोगों बताओ औरत का जौहर क्या, औरत की खूबी क्या। किसी के पास जवाब नहीं था। हजरत उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरे पास भी जवाब नहीं है, लेकिन मेरी बीवी मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसके पास जवाब है, इजाजत दीजिए मैं यहाँ से उठ करके घर पहुंच करके जवाब लेकर के आता हूँ। हजरत उमर गए, जवाब लेकर के आए, अल्लाह के रसूल की खिदमत में खड़े हुए, या रसूल अल्लाह औरत का सबसे बड़ा जौहर ये है कि औरत अपनी आबरू का सौदा ना करे, आबरू की हिफाजत करे। अल्लाह के रसूल की मजलिस में सवाल हुआ कि सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे बुरी, सबसे अच्छा मर्द कौन है। हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरे पास जवाब नहीं है, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जवाब होगा। इजाजत मिली, गए, वापिस आए, अल्लाह के रसूल की अदालत में खड़े हुए, या रसूल अल्लाह फातिमा ने कहा है सबसे अच्छा मर्द वो है जो अजनबी औरत को ताक झांक ना करे, सबसे अच्छी औरत वो है जो किसी अजनबी मर्द को ताक झांक ना करे। इससे अच्छा मर्द नहीं, उससे अच्छी औरत नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, फातिमा किसकी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। शादी हो गई, बच्चा वक्त से पहले हो गया, तो शौहर सर पकड़ करके बैठ गया, औरत गाल पर हाथ रख करके बैठ गई।
जब मर्द को गम होता है तो गाल पर हाथ रख लेता है, जब औरत को गम होता है तो सर पर हाथ रख लेता है। तो शौहर बोला कि ये वक्त से पहले बच्चा हो गया। तो औरत कितनी बड़ी बेशरम थी, उसने कहा इसमें कौन सी बात है, हम लोगों की शादी ही वक्त के बाद, इसलिए वक्त से पहले बच्चा। अदालत में हाकिम ने कहा कि तुम्हारा शौहर तो मर चुका, ये बच्चा कहां से आया। औरत की बेशर्मी का एक नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। कहा हाकिम साहब इसमें कौन सी हैरत की बात है, मेरा शौहर मरा है, मैं तो अभी जिंदा हूं। किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंच हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंच हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी औरत को पर्दे के अंदर रखेंगे, पर्दे से बाहर नहीं होने देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में औरत की तालीम के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल गया और आपके मेहमान खुसूसी आपके रूबरू हो चुके हैं। उनके लिए माहौल बना रहा था, माशाअल्लाह बनाने में कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन माहौल बन गया। औरतों की तालीम के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, ये जिंदगी भर आपके काम आएगा। आप अपने बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाइए। क्यों? जैसे आपका बेटा इंसान है उसी तरह आपकी बेटी इंसान। अगर बेटी को आप तालीम से महरूम रखेंगे तो आपकी बेटी जानवर से बदतर हो जाएगी। जैसे आपका बेटा मुसलमान है उसी तरह आपकी बेटी मुसलमान है। अगर आप बेटी को तालीम से महरूम रखेंगे तो आपकी बेटी ईमान का सौदा कर बैठेगी, ईमान खतरे में पड़ जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपकी बेटी है, लेकिन अगर तालीम से महरूम हुई तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। बेटी को क्यों पढ़ाना चाहिए बेटे से ज्यादा? 4 मंजिल में बेटी पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास। सास को पढ़ाने की जरूरत नहीं, सास का हिस्सा बेटी को पढ़ाइए। माँ को पढ़ाने की जरूरत नहीं, माँ का हिस्सा बेटी को पढ़ाइए। बहू को पढ़ाने की जरूरत नहीं, बहू का हिस्सा बेटी को पढ़ाइए। यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर सास बनेगी। बेटी जब पैदा हुई तो घर की बूढ़ी औरत कह रही है इसको गोद में ले लेती हूं, लेकिन लेने को दिल नहीं चाहता। बेटा होता तो कुछ और बात, बेटा होता तो कुछ और बात होती। अब कहने को इसको गोद में ले लेते। जब बेटी पैदा हुई तो बाप की जबान से निकला ये पराया धन है, बेटा तो अपना धन है। बेटी जब पैदा हुई तो बाप कहता इस बार भी बेटी ही पैदा हो गई, अच्छा होता कि मुर्दा पैदा हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेटी से नफरत मत करो, मैं खुद एक बेटी का बाप हूं। बेटा हो रहा था, होने दो, बरकत आ रही है। 1 दर्जन बेटे आ गए, ना बाप घबरा रहा है ना माँ घबरा रही है, बरकत आ रही है। 2 बेटी के बाद तीसरी का नंबर है, माँ से ज्यादा बाप घबरा रहा है।
लगता है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया था, इस साल यही बाप पैदा किया। नीयत की खोट का अंदाजा आपको हो गया। बेटा होगा माला माल हो जाएंगे, बेटी होगी कंगाल। जैसी नीयत वैसी ही बरकत। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि बेटी से नफरत मत करो, मैं भी बेटी का बाप। अल्लाह ने कुरान में कहा जो बात बेटी में है वो बात बेटे में नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह बेटा बेटी के साथ इंसाफ करेंगे। इंशाअल्लाह बेटा को चाटेंगे, बेटी को थूकेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ना खलफ बेटे तो दर्द सर बने, ना खलफ बेटे तो दर्द सर बने। बेटियों ने सर दबाया देर तक, एक ही जैसा दर्द है बेटी हो या पोत, एक ही जैसा दर्द है बेटी हो या पोत। जन्म मरण एक ढंग के, जन्म मरण एक ढंग के, पक्का यही सबूत, पक्का यही सबूत। रब की रहमत बेटियां है घर का सम्मान, उनका हाथ हो पीठ पर, उनका हाथ हो पीठ पर। भाई है बलवान, भाई है बलवान। आखिरी पैगाम सुनाकर